हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के जो हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली है राजस्थान की लोक देवियाँ। और इससे पहले हमने जो दो क्लास सीखी थी वो की राजस्थान के लोक देवताओं की। और उससे पहले राजस्थान के लोक नृत्य, राजस्थान के लोक गीत है वो सारे हमने कर लिए हैं। तो आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली है राजस्थान की लोक देवियाँ। तो चलो बढ़ते हैं हमारी क्लास की ओर। इसी के साथ आज हमारी जो पहली लोक देवी है, शुरुआत करते हैं श्री एवं करणी माता से। बीकानेर से करणी माता से लोक देवी हमारा चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम सर्वप्रथम एवं पढ़ेंगे करणी माता को। करणी माता है वो राठौड़ एवं चारणों की कुल देवी है भाई। राठौड़ों एवं चारणों की जो है वो कुल देवी है। क्या है? राठौड़ों और चारणों की कुल देवी है। कौन है? करणी माता। करणी माता को है वो राठौड़ों और चारणों की कुल देवी मानी जाती है। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है। आप सबको पता ही होगा कि करणी माता का जो मंदिर है वो कहाँ है। कहाँ है? देशनोक बीकानेर। देशनोक और बीकानेर जिला। करणी माता को चूहों की देवी भी कहा जाता है। करणी माता को है वो कौन सी देवी कहा जाता है? चूहों की देवी। क्वेश्चन आ सकता है भाई, चूहों की देवी किसे कहा जाता है? तो किसे? करणी माता को। तो करणी माता को है वो चूहों की देवी कहा जाता है। मंदिर में पाए जाने वाले जो सफ़ेद चूहों को काबा कहा जाता है। करणी माता के मंदिर में है वो चूहों की देवी है। तो वहाँ पर है वो चूहे अनेक प्रकार के हैं। तो वहाँ पर एक कुछ चूहे हैं वो सफ़ेद है। एक चूहा जो वहाँ पर है वो सफ़ेद रंग का है, उसे काबा कहते हैं। और वैसे माना जाता है कि उसके दर्शन हो जाए तो आदमी है वो धन्य हो जाते हैं। काबा जो चूहा है उसके दर्शन वैसे तो बहुत कम होते हैं वहाँ पर, लेकिन कभी कभी है वो किसी को है वो इनके दर्शन है वो हो जाते हैं। तो मंदिर में पाए जाने वाले जो सफ़ेद चूहा है तो उन्हें है वो काबा कहा जाता है। बीकानेर और जोधपुर रियासत की स्थापना करणी माता के आशीर्वाद से हुई है भाई। बीकानेर और जोधपुर रियासत की स्थापना है वो करणी माता के आशीर्वाद से हुई। बीकानेर की स्थापना किसने की थी? राव बीकानेर। और जोधपुर रियासत की स्थापना किसने की थी? राव जोधा ने। राव जोधा ने। ठीक है। मेहरानगढ़ का किला की नींव करणी माता द्वारा रखी गई राव जोधा के समय। किसके समय? राव जोधा के समय मेहरानगढ़ का किला जिसकी नींव वो करणी माता द्वारा रखी गई। करणी माता का मंदिर मठ कहलाता है। करणी माता का जो मंदिर है वो मठ कहलाता है। अगली देवी हमारी कैला देवी। कौन सी है? कैला देवी। कैला देवी है वो करौली जिले में है भाई। कहाँ है? करौली जिले में। करौली जिले का यदुवंश और यादवों की कुल देवी है वो कैला देवी है भाई। कैला देवी किन की कुल देवी है? यदुवंश या यादवों की कुल देवी है। कैला देवी का मंदिर त्रिकुट पर्वत की घाटी में स्थित है। कैला देवी का जो मंदिर है, किनका? कैला देवी का जो मंदिर है वो त्रिकुट पर्वत की घाटी में स्थित है। त्रिकुट पर्वत की घाटी में। मेले का आयोजन चैत्र शुक्ल अष्टमी को, चैत की शुक्ल अष्टमी या आठे को। इस मेले को लकी मेला भी कहते हैं भाई। कैला देवी का जो मंदिर है करौली, वहाँ पर एक मेला भरता है। कब? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। तो उस मेले को लकी मेला कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, इंपॉर्टेंट है लकी मेला का। कैला देवी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत लांगुरिया है भाई।
केला देवी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले जो लोकगीत है वो कौन से है? लांगुरिया। केला देवी के सामने स्थित छतरी भोरा या बोहरा की छतरी है? किसकी है? भोरा या बोहरा की। केला देवी ने नरकासुर राक्षस का वध किया था भाई। केला देवी ने किसका वध किया था? नरकासुर राक्षस का वध किया था। नोट लगा के लिखा हुआ है। किंवदंती के अनुसार, किसके अनुसार? किंवदंती के अनुसार केला देवी की प्रतिमा का निर्माण राजा राघव राज ने करवाया था। किसने करवाया था? राजा राघव राव ने। केला देवी किंवदंती के अनुसार है कि केला देवी प्रतिमा का निर्माण है वो राजा राघव राव ने करवाया था। राघव दास ने भाई, राव नहीं दास। कंस द्वारा देव की कन्या का वध श्री कृष्ण के मामा कंस के द्वारा देवकी कौन है? श्री कृष्ण की माता। तो इनकी एक कन्या हुई थी जिनका वध है वो कंस द्वारा किया गया था। तो वध करने पर जो कन्या योग माता थी वही कैला देवी के रूप में त्रिकुट पर्वत पर अवतरित हुई थी। और वही है ये श्री कृष्ण की बहन थी जिसने कंस ने वो इनका वध किया था। करने पर जो कन्या योग माता थी वही जैसे कैला देवी के रूप में त्रिकुट पर्वत पर अवतरित हुई। अब हमारी अगली लोक देवी है जीण माता। कौन सी है? जीण माता। जीण माता चौहानों की कुल देवी है। जीण माता है वो किन की कुल देवी है? चौहानों की कुल देवी है। रेवासा सीकर में हर्ष की पहाड़ियों पर जीण माता का मंदिर स्थित है। कहाँ पर है? रेवासा सीकर। रेवासा कहाँ है? सीकर में हर्ष की पहाड़ियों पर जीण माता का मंदिर स्थित है। इन पहाड़ियों पर रेवासा सीकर में हर्ष जरजीण का भाई का मंदिर स्थित है। हर्षनाथ का वहाँ पर मंदिर है, हर्षनाथ भैरू। और हर्ष की पहाड़ियों पर तो वो जीण माता का भाई है। ठीक है। हर्षनाथ को भैरव या भैरव के रूप में भी पूजा जाता है। मेले का आयोजन आश्विन और चैत्र नवरात्र में किया जाता है। चैत्र और अश्विन की नवरात्रा पर जीण माता ढाई प्याला मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। जीण माता है वो ढाई प्याला मंदिर मदिरा के लिए प्रसिद्ध है। ढाई प्याला मदिरा। मदिरा किसे कहते हैं? शराब। मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज प्रथम के समय राजा हट्टड़ ने करवाया था। मंदिर का निर्माण, ये जो मंदिर है सीकर में जीण माता का, तो इस मंदिर का निर्माण है वो पृथ्वीराज प्रथम के समय राजा हट्टड़ ने करवाया था। जीण माता की मंदिर में अष्टभुजी प्रतिमा है। जीण माता के मंदिर में, जीण माता का जो मंदिर है उसमें अष्टभुजी प्रतिमा है। अगली हमारी देवी है शीला देवी या अन्नपूर्णा। कहाँ है? आमेर, जयपुर में। शीला देवी आमेर के कछवा वंश की कुल देवी है। शीला देवी है वो आमेर के कछवा वंश की कुल देवी है। इस प्रतिमा को आमेर के शासक राजा मान सिंह प्रथम बंगाल से लेकर आए थे। कौन आए थे? राजा मान सिंह प्रथम। शीला देवी के मंदिर पर चांदी के किवाड़ चढ़े हैं। शीला देवी का जो मंदिर है उसके जो चांदी के किवाड़ चढ़े, उसके जो दरवाजे हैं वो चांदी के हैं। शीला देवी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। शीला देवी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। यहाँ तुलसी और मदिरा का भोग लगाया जाता है। यहाँ पर तुलसी और मदिरा यानी शराब का भोग लगाया जाता है जिसे कच्चा पक्का कहा जाता है। जिसे कच्चा और पक्का कहा जाता है। शीला देवी की प्रतिमा अष्टभुजी है भाई। यहाँ नवरात्रा अष्टमी को है भाई मेला लगता है। शीतला माता
इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे। शीतला माता, शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर में भाई कहाँ है? चाकसू जयपुर में स्थित है। शीतला माता की खंडित रूप में पूजा की जाती है भाई। शीतला माता की जो पूजा है वो खंडित रूप में की जाती है। किस रूप में? खंडित रूप में पूजा की जाती है। अन्य नाम शीतला माता का अन्य नाम क्या है? चेचक की देवी। क्या है? चेचक की देवी, महामाया, शेड माता, शेड माता, महामाया, चेचक की देवी, शीतला माता। निर्माता माधो सिंह थे मंदिर के। और शीतला माता की जो सवारी है वो है गधा। कौन सा है? गधा है वो शीतला माता की सवारी है। पुजारी है वो कुमार लोग है वो इनकी पूजा करते हैं। चाकसू में प्रतिवर्ष शीतलाष्टमी को गधों के मेले का आयोजन होता है भाई। चाकसू जयपुर में है वो प्रतिवर्ष हर साल शीतलाष्टमी को है वो गधों के मेले का आयोजन होता है। इस दिन बासुड़ा मनाया जाता है। इस दिन है वो घर पर चूल्हा नहीं जलाया जाता है, इस बात का ध्यान रखना। शीतलाष्टमी के दिन है वो कहते हैं ना माता ठंडी करा, तो वो माता ठंडी है वो यही होती है। इस दिन है वो चूल्हा नहीं जलाया जाता है घरों में। रात की जो बनाई होती है वो एक्स्ट्रा वही है वो खाई जाती है ठंडा ठंडे। ठीक है ना। अब हमारी अगली ये देवी है नारायणी माता। कहाँ की है ये? राजगढ़ अलवर में इनका मंदिर है भाई। राजगढ़ अलवर में नारायणी माता है वो नाइयों की कुल देवी है भाई। किनकी? नाइयों की कुल देवी है। इसके पुजारी मीणा जाति के लोग होते हैं। और ये प्रतिहार शैली का मंदिर है। और ये किसका है? प्रतिहार शैली का मंदिर है। इसके जो पुजारी वो मीणा जाति के लोग होते हैं भाई। किनके? मीणा जाति के लोग। और नारायणी माता है वो नाई जाति के कुल देवी। किसकी? नाई जाति की कुल देवी है। अब इससे हमारी अगली देवी है रानी सती माता झुंझुनू। कौन सी है? रानी सती माता झुंझुनू। यह अग्रवाल जाति की कुल देवी है भाई। रानी जो सती माता झुंझुनू वाली है वो अग्रवाल जाति की कुल देवी है। यहाँ त्रिशूल की पूजा की जाती है। यहाँ पर त्रिशूल की पूजा की जाती है। भाद्रपद अमावस्या को मेले का आयोजन होता है। कब होता है? भाद्रपद अमावस्या को मेले का आयोजन होता है। इन्हें नारायणी देवी या दादी जी भी कहा जाता है। इन्हें नारायणी देवी या दादी जी भी कहा जाता है। अब इसी के साथ हमारी अगली देवी है सकराय माता। कौन सी है? सकराय माता। कहाँ पर है ये? उदयपुर वाटी झुंझुनू में इनका मंदिर है। सकराय माता खंडेल वालों की कुल देवी है। ये जो माता है वो किन की कुल देवी है? सकराय माता। सकराय माता है वो खंडेल वालों की कुल देवी है। इनका अन्य नाम शाकंभरी देवी भी है भाई। इनका जो अन्य नाम है वो शाकंभरी देवी है। यहाँ चैत्र व अश्विन माह के नवरात्रों में मेला भरता है। चैत्र और अश्विन नवरात्रों में मेला भरता है। अब आती है शाकंभरी माता। सांबर जयपुर में है भाई। शाकंभरी माता का मंदिर। शाकंभरी माता का मंदिर कहाँ है? सांबर जयपुर में। यह है चौहानों की कुल देवी है भाई। ये भी चौहानों की कुल देवी है। जीण माता चौहानों की कुल देवी है। और शाकंभरी माता सांबर जयपुर ये भी चौहानों की कुल देवी है। शाकंभरी माता का दूसरा मंदिर सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है भाई। सहारनपुर उत्तर प्रदेश यूपी में स्थित है। तो हमारी अगली जो लोक देवी है वो है आई माता। आई माता
बिलाड़ा जोधपुर। आई माता का मंदिर कहाँ है? बिलाड़ा जोधपुर में। इनका जो मंदिर है वो कहाँ है? मंदिर है वो बिलाड़ा जोधपुर में है। आई माता सिरवी जाति के क्षेत्रियों की कुल देवी है भाई। जो आई माता है वो सिरवी जाति के क्षेत्रियों की, किन की? सिरवी जाति के क्षेत्रियों की कुल देवी है। बिलाड़ा स्थित मंदिर के दीपक की ज्योति से कैसे टपकता है? एकमात्र मंदिर है ये राजस्थान का, एकमात्र मंदिर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इम्पोर्टेंट है, नोट लगा के लिख लेना इसको। बिलाड़ा स्थित मंदिर के दीपक की ज्योति से कैसे टपकता है? एकमात्र मंदिर है जिसकी ज्योत से कैसे टपकता है, वो कौन सा है? बिलाड़ा जोधपुर में। और कौन सी माता का है? आई माता का मंदिर है। और आई माता का थान है वो बड्डेर कहलाता है। आई माता का जो थान होता है उसको क्या कहते हैं? बड्डेर। सिख लोग इनके मंदिर को दरगाह कहते हैं। और सिख जो लोग होते हैं, कौन से? सिख लोग। तो सिख लोग जो हैं वो इनके मंदिर को दरगाह कहते हैं। स्वांगिया माता या आवड़ माता, ये जैसलमेर में स्थित है भाई। कहाँ है? स्वांगिया माता या आवड़ माता जैसलमेर में स्थित है। स्वांगिया माता भाटी राजवंश की कुल देवी है भाई। किन की? भाटी राजवंश की कुल देवी कौन है? स्वांगिया माता। जो स्वांगिया माता है वो भाटी राजवंश की कुल देवी कौन है? स्वांगिया माता। कहाँ की है? जैसलमेर में इनका मंदिर है। अन्य नाम है वो सुगन चिड़ी या सोन चिरैया भी है भाई। स्वांगिया माता या आवड़ माता का अन्य नाम क्या है बताओ? सुगन चिड़ी या सोन चिरैया। चिरैया इनको है वो सुगन चिड़ी या सोन चिरैया भी कहते हैं। आवड़ माता या स्वांगिया माता का अन्य नाम है भाई। अब हमारी अगली देवी है पथवारी माता। पथवारी माता, इनको तो आप जानते ही हो। तीर्थ यात्रा के सफल हेतु पथ की रक्षक देवी के रूप में पूजी जाती है। अरे कोई हरिद्वार पुष्कर जावे ना तो भी टाइम पूजा की जावे, पथवारी शींस बजाया करे ना। तो ये वही माता है पथवारी माता, ये वही है पथवारी माता। और ये गांव के बाहर स्थापित की जाती है भाई। और यह जो माता है वो गांव के बाहर स्थापित की जाती है। लोग है तो जब कोई गुजर जाता है तो उनके वो जो अस्थियाँ होती है उनको विसर्जन करने के लिए हरिद्वार पुष्कर जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ पर जाते हैं तो पथवारी सींचते हैं कि नहीं सींचते हैं पीछे से। और उनके जाने से लेकर वापस आने तक पथवारी सींचते हैं। तो वही माता है पथवारी माता। ज़्यादातर ये खेजड़े होते हैं उनके में, इनका कोई मंदिर नहीं होता वैसे ज़्यादातर। इनके चित्रों में नीचे काला गोरा भेरू होता, ऊपर कावड़िया। इनके जो चित्रों में है वो नीचे काला गोरा भेरू होता है तथा ऊपर कावड़िया होता है। वीर के गंगोज का कलश बनाया जाता है। वीर के गंगोज का कलश बनाया जाता है।